तो विशेष संदेश नंबर 26 में परमात्मा जी ने वाणियाँ सुनाई हैं कि कैसे परमात्मा धर्मदास जी को मथुरा में मिले, फिर कैसे परमात्मा ने कई लीलाएं की, कई बार अंतर्ध्यान हुए, वापस मिले। धर्मदास फिर काल का वकील बन जाता, सवाल जवाब करने लगता, ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर से वाद विवाद करने लगता। परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो जाते, फिर धर्मदास दुखी होके मथुरा से वापस बांधवगढ़ के लिए चल पड़े। 10-15 दिन का रास्ता था। बीच में धर्मदास चिंतित होकर कि वो भगवान दोबारा मिलेगा नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी वाद विवाद करके, हे भगवान एक बार फिर से मिल जाओ, कोई वाद विवाद नहीं करूँगा, सारा ज्ञान समझूंगा। 10-15 दिन का रास्ता था, पैदल यात्रा थी। धर्मदास दूसरे तीसरे दिन रात्रि में रुका एक बगीची में, जो है किसी तालाब का कोई आश्रय देखकर, और वहाँ धर्मदास विश्राम करने लगा। सुबह उठ के अपनी पूजा करने लगा तो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी एक साधु का रूप बनाकर आ गए। फिर परमात्मा ने वहाँ उसको एक झटका दिया। वहाँ भी धर्मदास जी ने थोड़ा काल की वकालत कर दी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पक्ष ले लिया कि आप इनको कमज़ोर कैसे बता रहे हो। फिर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, फिर रोने लगा। फिर 4-5 दिन बाद परमात्मा जब धर्मदास रात्रि में रुका, सुबह पूजा पाठ करने लगा। फिर परमात्मा एक दूसरे साधु का वेश बना कर आए। फिर परमात्मा ने उसको ज्ञान समझाया, फिर आपस में बातचीत हुई। तो इस प्रकार से विशेष संदेश नंबर 26 में परमात्मा जी ने धर्मदास जी की उस कथा का जिक्र किया है जब वो मथुरा से बांधवगढ़ के लिए वापस चला। और फिर एक समय जब धर्मदास जी बगीची में सोया हुआ था, उठा और अपनी झोली से जो कपड़े में उसने अपने जो देवी देवता बांध रखे थे, ठाकुर जी बांध रखे थे मूर्तियां, उनकी पूजा पाठ जब वो करने लगा तो परमात्मा एक संत रूप में आकर बैठ गए, ध्यान से देखने लगे। और जब पूजा पाठ हो गई तो परमात्मा ने कहा कि हे सेठ जी, आप ये क्या पूजा पाठ कर रहे थे? आप इन पत्थरों की, ये पहिया शेर छटांग, आप इनकी क्या पूजा कर रहे थे? तो धर्मदास जी ने कहा कि भैया शुभ शुभ बोल, ये भगवान तेरे को ये पत्थर लग रहे हैं क्या? मैं ठाकुर जी की पूजा कर रहा था। फिर परमात्मा ने धर्मदास जी को ज्ञान समझाया। अब धर्मदास जी ज्ञान समझकर और परमात्मा जी से बोला, जब परमात्मा ने कहा ना कि भाई देख, आपको नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी और आपका जो पहले वाला गुरु है उसमें बिल्कुल आस्था हटानी पड़ेगी आपने। अगर जरा भी आस्था रह गई तो भक्ति का कोई लाभ नहीं। लेकिन धर्मदास जी पहले वाले गुरु रूपदास को छोड़ना नहीं चाहता था। आगे का ज्ञान पूरी तरह से वो समझ नहीं पा रहा था। उसको डर था कि कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाएं, कहीं कोई मेरे को नुकसान ना हो जाए। तो पहले वाले को भी नहीं छोड़ना चाह रहा था और आगे वाले को भी पकड़ना चाहता था, क्योंकि आगे वाले का ज्ञान जबरदस्त। तो धर्मदास जी ने कहा कि हे महाराज जी, वो पहले वाला भी मेरा गुरु है, वो भी मेरा गुरु बना रहेगा, उसने मेरे को भक्ति पे लगाया था, और आप मेरे सतगुरु बन जाओ। वो पहले वाला भी रहेगा और आप मेरे सतगुरु बन जाओ। मोक्ष का मार्ग मुझे आप बता दो, भक्ति मार्ग पर मेरे को उसने लगा दिया। वो मेरा गुरु और आप मेरे सतगुरु। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनना। फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे वर्तमान परिस्थिति में जो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं। धर्मदास वाली नादानी, 2 नावों की सवारी। गुरु के वचन शीश पर रखा, भौतिक दिन पूजा अभिलाखा। तो मेरे भेष मिले प्रभु जबते, मैंने बहुत दिन यह पूजा कर ली। जब से आप जैसे ही साधु मुझे मिले और तुम बानी प्रिय लगी तब ते, वे गुरु तुम सतगुर आहू, सार भेद मोहि प्रभु कहो। कि अब मैं रूपदास को तो गुरु मान लूंगा, आपको सतगुरु। बच्चों, इन कथाओं से बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि पहले तो आपको प्रमाणों से साबित कर दिया कि जो दास बोलता सारी सत्य है। गुरुदेव क्या करें बच्चों, इन कथाओं से आपको बहुत सारा निष्कर्ष मिलेगा। अब निष्कर्ष क्या है वो सांकेतिक है, वो हम आगे समझेंगे। बच्चों, इन कथाओं से बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि पहले तो आपको प्रमाणों से साबित कर दिया कि जो दास बोलता सारी सत्य है। गीता, वेद, पुराण, कुरान सारा कुछ दिखा दिया। अब दास जो कहेगा आपको सारी कोड वर्डों में समझ में आऊंगी,
अब डर इतना लग गया है कि जब उस गुरु छोड़ दिया कभी और नुकसान हो गया, यो भय और बाढ़ रखा हमारे अंदर जबरदस्त। क्या कहता है धर्मदास के वो तो मेरे गुरु रहेंगे, आप मेरे सतगुरु हो जाओ, कदे उन न छोड़ दो को जंतर मंत्र मार दे। तुम राधास कहो स्वामी यम ते छुड़ाओ अंतर्यामी, मुझे काल से छुड़वा दो। उन हो कर न ही निंदा कराओ, उनके बारे में कुछ ना कियो, रूपदास के बारे में अस विश्वास मेरे बनाओ कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, उसको भी नहीं कुछ कहना चाहिए। वह गुरु सरगुण निर्गुण पसारा, तुम हो यम ते छुड़ावन हारा। वो उसने भी तो उसने कुछ बताया भी रहता है, और तुम काल तो छुड़ाने वाले बढ़िया था, दोनों था लड्डू बचाओ था। परमात्मा बोले सुन धर्मनी, जो तो मन इच्छा वैसे तेरी मर्जी जो करना करे, तो ही देव सार पर दीक्षा। सुनो, दो नाव पर जो होए असवारा, गिरे दरिया में न उतरे पार। जो दो नौका पर पैर धरेगा बीच में पड़ेगा दरिया में। क्या करें परमात्मा, दो नाव पर जो होए असवारा, गिरे दरिया में ना होए पारा। जो दो नावों की सवारी करेगा वो डूब के मरेगा, कभी भी पार नहीं होगा। धर्मदास ये गलती कर रहा था अज्ञानता में, जब परमात्मा ने कहा ना कि पहले वाले गुरु को त्यागना पड़ेगा भैया अगर मेरे से दीक्षा लेनी है तो धर्मदास जी डर गया कि कहीं मैंने पहले वाले गुरु को छोड़ दिया, कहीं वो कोई जंतर मंत्र मार दे, मेरा कोई नुकसान कर दे। तो बोला ऐसा करो, वो मेरा गुरु बना रहेगा और आप मेरे सतगुरु बन जाओ। उसने मुझे निर्गुण सरगुण का ज्ञान दे दिया, आप मुझे यम से छुड़ाने वाला ज्ञान दे दो। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास ये दो नाव की सवारी नहीं चलेगी यहां पर। बढ़िया था, बोला वो मेरा गुरु बना रहेगा, आप मेरे सतगुरु बन जाओ। एक समय परमात्मा जी ने बताया कि एक लाला जी मर गया बढ़िया, और मरने के बाद वो धर्मराज के दरबार में चला गया जहां पर हिसाब किताब होता है। तो धर्मराज ने कहा कि बोल भाई लाला जी, बोलो लाला जी, तेरे को पहले स्वर्ग में भेजूं या फिर तेरे को पहले नरक में भेजूं, क्योंकि तेरे पाप भी हैं और तेरे पुण्य भी हैं। तो पहले तेरे को स्वर्ग में भेजूं या तेरे को नरक में भेजूं? तो बढ़िया बोला महाराज ऐसा करो, मेरे को स्वर्ग और नरक दोनों के बीच में भेज दो, मेरे को स्वर्ग और नरक दोनों के बीच में बैठा दो, मेरी दुकान चलती रहेगी, इधर से स्वर्ग वाले भी आते रहेंगे, इधर से नरक वाले भी आते रहेंगे मेरे को स्वर्ग नरक दोनों के बीच में बैठा दो। तो धर्मदास जी भी वही कर रहा था कि रूपदास तो मेरा गुरु बना रहेगा और आप मेरे सतगुरु बन जाओ। अब भाई और बहनों, धर्मदास जी तो ये नादानी कर सकते थे क्योंकि उस समय मूल ज्ञान नहीं था, लेकिन ये नादानी वर्तमान में गुरु का परिवार क्यों कर रहा है? सतलोक आश्रमों से जुड़ी लाखों की संगत क्यों कर रही है? मूल ज्ञान लेने के बाद सतगुरु रामपाल जी को भी कह रहे हैं कि आप हमारे भगवान, आप हमारे भगवान, आप हमारे गुरु जी, हमारे भगवान। और उधर से उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को भी छोड़ने को तैयार नहीं। जब जून का महीना आता है तो कहते हैं अब ये दाढ़ी मूंछ वाला नकली कबीर भगवान, ये दाढ़ी मूंछ वाला नकली कबीर भगवान, इसका प्रकट दिवस मनाओ, इसका प्रकट दिवस मनाओ। दो नाव की सवारी हो रही है और परमात्मा कहते हैं दो नाव पर जो होए असवारा, गिरे दरिया में ना होए पारा। वो कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकता जो दोगली भक्ति करेगा, दो नाव की सवारी करेगा। तो धर्मदास वाली गलती जो धर्मदास ने 650 साल पहले की थी, जो बालक बुद्धि दिखा रहा था, वो बालक बुद्धि 650 साल बाद इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, मोक्ष के प्राइम टाइम में, शतलोक आश्रमों से जुड़ी लाखों की संगत और सतगुरु रामपाल जी का परिवार दिखा रहा है। इन्हें भी धर्मदास की तरह डर है, भय है कि यदि हमने साथ संगत वाले भाई बहनों की तरह अगर कबीर जी की फोटो को फाड़ दिया तो ना जाने कबीर हमारा क्या कर देगा, कहीं हमें ना फाड़ दे वो कबीर। इनको डर है, इनको भय है कि यदि हमने कबीर जी को पूजना छोड़ दिया, उस दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। इनको डर है धर्मदास जी की तरह, इसलिए दो नावों की सवारी कर रहे हैं ये लोग।
कि गुरुजी को भी 8 सितंबर के दिन भगवान भगवान कहते रहेंगे, गुरुजी को भी खुश करते रहेंगे, और उधर से दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो का भी जून में कबीर प्रकट दिवस मना के उसको भी खुश करते रहेंगे। अरे वो कागज का टुकड़ा, उसको क्या खुश करोगे भाई? वो क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा कागज का टुकड़ा जिसके 10 पैसे की कीमत नहीं है? क्यों डर रहे हो? इतना डर लग रहा तो थोड़े दिन साथ संगति की वीडियो देखो भाई, डर निकल जाएगा। फिर तुम भी हमारी तरह ऐसे फाड़ फाड़ के फेंकोगे, डस्टबिन में डाल दोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तो बेजुबान है, ये तो मुर्दा है, ये तो कागज का टुकड़ा, इसकी तो 10 पैसे की कीमत भी नहीं है। काहे का डरना? तो साथ संगति से जुड़ो, तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा। सुनो, 2 नाव पर जो होए सवारा, गिरे दरिया में न उतरे पार। जो 2 नौका पर पैर धरेगा, बीच में पड़ेगा दरिया में। तो ये हालत बीच में पड़ने वाली भवसागर में आश्रम वालों की हो रही है। तुम अब निज भवन चल जाओ, गुरु परीक्षा जाए कराओ। अब तुम रूप दास पे जाओ, अपना संसार दूर कराओ। जो गुरु तुम्हें ने कहे संदेशा, तुमने ये ज्ञान, फिर माँ का पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, इनका जन्म होता है कि ना होता है, गीता में जो मैंने बताया यह सच्ची है कि नहीं, पुराण में रुचि ऋषि की कथा सुनाई, भाई वो ऐसे कहता है, यह सत्य है कि नहीं, तू जाकर पूछ ले अपने गुरु से, तब मैं तुझे उपदेश दूंगा। धर्मदास बोला, हे साहेब, एक आज्ञा चाहो, दया करो, प्रसाद कुछ ले आ। हे भगवान, एक दया करो, एक आज्ञा दो, कुछ खिला दो आपने। परमात्मा बोले, धर्मदास मैं इच्छा नाही, शुद्ध गप सहज रहाई। मुझे भूख नहीं लगती, मेरा शरीर 5 तत्वों का नहीं है। सत्य नाम है मोर आहारा, भक्ति भजन सत्संग सहारा। धर्मदास बोला, ओ साहेब, जो अन्न खाओ तो मोरे चितकर मिटे न दाहो। ये परमात्मा, जब कुछ मेरा प्रसाद, मेरा भोग नहीं खाओगे, मेरे मन की शंका, मेरा दुख दूर नहीं होगा। मेरी आत्मा से कह रहा हूं, कुछ खा लो, तुम्हारी इच्छा तो लाओ भाई। परमात्मा बोले, अन्न खाएं। अब धर्मदास जी परमात्मा जी से कहने लगे कि परमात्मा कुछ भोग लगाओ, कुछ भोजन करो, मेरी इच्छा है। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि भाई धर्मदास, मुझे खाने की इच्छा नहीं होती है। मेरा जो शरीर है वो हाड़ मांस का नहीं है, भोजन से नहीं चलता। मैं तो सतनाम के आधार रहता हूं। हालांकि परमात्मा को सतनाम के आधार रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमात्मा ने एक साधक की भूमिका की, एक भगत की भूमिका की। अपने आप को छुपा रहे थे कि मेरा गुरु तो काशी में है कबीर, मैं तो उसका चेला हूं। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि मेरे गुरु ने मेरे को जो सतनाम दिया है, मैं तो उस नाम के आधार हूं। मुझे भूख नहीं लगती, मेरा शरीर भोजन वाला नहीं है। लेकिन जब धर्मदास जी नहीं माने और अपनी इच्छा से कह रहे थे कि परमात्मा जी भोग लगाओ, तब मुझे शांति मिलेगी। तो समर्थ भाई और बहनों, उसी को कहते हैं सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोटि दूत यम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। समर्थ उसी को कहते हैं जिनका शरीर भोजन खाने का नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने कहा कि ले आ धर्मदास, अगर तेरी इच्छा है तो ले आ भाई। तो धर्मदास कुछ बतासे और पेड़े ले आया, और परमात्मा ने फिर बैठ के खाया, भोग लगाया। तो समर्थ उसी को कहते हैं जो होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत करे, फिर पर्वत से राई। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी का जो शरीर है वो भोजन खाने का नहीं है। ये तो अमृत भोजन करते हैं परमात्मा। दास गरीब शब्द रस भोगी, इनका तो शब्द रूप है। ये परमात्मा भोजन नहीं करता, इनका नूरी शरीर है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने विधान बनाया, गीता अध्याय 3 श्लोक 13, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले हम भाई बहनों के लिए, हमारे शुभ कर्म बनाने के लिए, हमारी सेवा बनाने के लिए, उस भोजन को, जो भोजन हम खाते हैं, ये 5 तत्व के, हम 5 तत्व का भोजन, जिस भोजन को खाने में, उसको पकाने में लाखों और करोड़ों अरबों जीव मरते हैं, वो दोष हमें ना लगे, वो प्रसाद बन जाए, इसके लिए परमात्मा ने विधान बनाया। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 कि जो परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हो तो पाप खाते हैं। तो परमेश्वर भोग लगवाते हैं, हम भाई बहन भोग लगाते हैं। तो परमेश्वर उसको खाते नहीं जैसे हम खाते हैं, परमात्मा आशीर्वाद देते हैं। उस भोजन में जो दोष होता है
परमात्मा उसको मिटा देते हैं, हमारे लिए प्रसाद बना देते हैं, ताकि उस भोजन को खा के हम पाप के भागी ना बने, हम दुर्बुद्धि के शिकार ना हो, हमें सद्बुद्धि आए। तो परमेश्वर आशीर्वाद देते हैं। परमात्मा क्या खाते हैं? जब हम गुरुदेव भगवान के सामने भोजन की थाल रख के और जब हम उनको भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं, जब हम वो शब्द गाते हैं, आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, या मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, जब पूरी 42 मिनट की आरती करते हैं, तो हम जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस लगन से हम अपने गुरुदेव भगवान के आगे खड़े होकर भोग लगाएंगे, परमात्मा वो शब्द रस भोगी है। परमात्मा वो अमृत भोजन करता है। अमृत भोजन हमारे सतगुरु जी में शब्द दूध की खीर, वो दूध वाली खीर नहीं खाता परमात्मा, वो शब्द दूध की खीर खा रहा है। शब्द यानी जो हम उच्चारण कर रहे हैं, गुरु की महिमा में शब्द गा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वो शब्द गुरु ग्रहण कर रहा है। वो उस शब्द का भूखा है, उस शब्द रूपी दूध को, उस शब्द रूपी खीर को परमात्मा खाता है। और फिर हमें आशीर्वाद देता है परमात्मा, प्रसन्न होता है, उस भोजन को पाप नाशक बनाता है परमात्मा। तब जाके आप और हम भाई बहनों को सद्बुद्धि आ रही है, क्योंकि हम वर्षों से गुरुदेव भगवान को परमात्मा मान के भोग लगा के उनके विधान अनुसार भोजन खा रहे हैं। तब जाकर भाई और बहनों आप और हमारे पाप कर्म हल्के हुए हैं। तब हमें आज ये कोडवर्ड में, संकेतों में सारी बातें समझ में आ रही हैं गुरुदेव भगवान की। ऐसे नहीं आती आरती अंदेव तुम्हारी, जासे काया पले में हारी, रोटी आदि रोटी अंत रोटी ही को गाँव में संत। हो गई अंदेव की छोटी आरती, हो गई अंदेव की बड़ी आरती। अरे परमात्मा को भोग लगाओ, अंदेव की आरती से काम नहीं चलेगा। परमात्मा को भोग लगाना पड़ेगा, जो साथ संगति से जुड़े भाई बहन लगा रहे हैं, तब जाकर सद्बुद्धि आएगी। तो धर्मदास जी परमात्मा जी के लिए पास में एक दुकान थी, वहां से बतासे और पेड़े लेके आए और परमात्मा जी ने भोग लगाया। उसके बाद परमात्मा जी जाने लगे और धर्मदास जी परमात्मा को एक टक देखने लगे, एडी उठा उठा के रोने लगे कि ये भगवान फिर कब मिलोगे, ये परमात्मा फिर कब दर्शन होंगे आपके। तब हम जाए धर्मदास उठ हाट से दाए, बतासा पेड़ा रुचि से लिया। वो उठ के वो दुकान बन रही थी उधर अड्डे के ऊपर, वहां से पतासे और पेड़े ले आए। धरो मोर आगे भाव उचेरा, मेरे भगवान जी बता रहे मेरे आगे लाकर उसने धर दिए हृदय से, सच्चे भाव से। विनय भाव किन बहु तेरा, विमल भाव की ना धर्मदासा, हमने खाया प्रसाद पेड़ा पतासा। ओ साहू, परमात्मा बोले ओ साहू अब आज्ञा देहू, गुरु पे जा मैं आशीष ले। ए सेठ जी अब मुझे आज्ञा दे, परमात्मा बोले मैं अपने गुरु जी के पास जाके आशीर्वाद लूं, उनके चरणों में सर रखूं। कर दंडवत धर्मनी कर जोड़ी, अब कब सुदिन होए मेरी। देख कितना गजब का भाव था उस प्यारी आत्मा का, और कित कसाइया का फसरा था। ने बोला हे साहेब, हे परमात्मा, मेरे कद सुदिन आओगे, तुम फिर दर्शन दोगे तो उस दिन मेरे फिर सुदिन, उस दिन मेरे सुदिन दिन होंगे, मेरे अच्छे दिन उस दिन होंगे जिस दिन फिर दर्शन दोगे। परमात्मा बोले ओ साहू अब आज्ञा देहू, गुरु पर जाए मैं आशीष लेहूं। ए सेठ जी अब मुझे आज्ञा दे, मैं अपने गुरु जी के पास जाके उनके चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लूंगा। जा रहा हूं मैं। धर्मदास ने करी दंडवत दरवनी कर जोड़ी, अब कब सुदिन होए मेरी। ये परमात्मा अब मेरे सुदिन कद आवेंगे, ते ही दिन सुदिन लेखे पर बुराई, जे ही दिन तब पुनः दर्शन पाई। मेरे उस दिन सुथरे दिन होंगे, उस दिन मेरा अच्छा दिन होगा जिस दिन आपका फिर से दर्शन पाऊंगा। हम कह निज चेहरा कर जानो, मुझे अपना शिष्य मान लो, सत्य कहो निश्चय कर मानो। काल भी झाड़ है, जल्दी से कपड़े छोड़ता नहीं, उधर से भी डर रहे। अरे नो कहे आप सत्य कर मान लो, मन अपना चेला ही मान लो तुम, या सच्ची मान लो, मन दूसरा ना मानो। परमात्मा चल पड़े, ओए होए आशीष दे प्रभु चले तुरंता, अवगत गिल्ला लखे को अंता। धर्मदास चितवई हिमग ठाडो,
उपजा प्रेम हृदय की गाटो। परमात्मा चल पड़े और धर्मदास आंखों में पानी भर के एक टक देखता ही रहा। वही खड़ा खड़ा आंखें झपकाए नहीं, आंखों में आंसू पड़ पड़े। जो भी मानने भगवान है और सच्चा ज्ञान, और वो भी डर लग गए कि उसने छोड़ दो कितना का भी ना। वो आंख फाड़े देखता रहा, आंखों में रो रहा है, अब करूं तो करूं क्या, हाथ से कितना अनमोल ज्ञान जा रहा है और वो समझ नहीं आ रहा है करूं क्या। दूर तक देखते चले गए। परमात्मा थोड़ा मुड़े रास्ते मुड़ा, जब धर्मदास पड़ गया मूर्छित होकर। बच्चों इतना जबरदस्त बांध दिया इस प्राणी को काल दुष्ट ने, अब क्यों कर छोड़ जाओ मालिक। अपने बच्चों आपको भी ऐसे खाड़े कर राह पला रखा किसी जन्म में। आप इस परमात्मा के प्रियतन को हल्के बना लो। कितना के लग गया था धर्मदास उसका, कितनी बार गया उस दलदल से निकाल कर छोड़ा। तो बच्चों उस मालिक पर विश्वास करो, अपने कर्म बना लो, मजाक ना समझो, इसे हल्के बना लो। इतने प्रमाण देने लग रहे आप तो इस गंदे लोक में एक सांस का भरोसा नहीं जिसमें तुम मूर्ख बना के बैठा रखे हो। इतना तो तुम्हें विश्वास होगा जो दास यह बात कही, फिर बाकी कौन सी झूठ से फिर भक्ति करो। गंदे कर्मों से बचो, बुरा कर्म छोड़ो, मर्यादा का निर्वाह करो, इनका निकल जाओगे और यहाँ इतना सुख दे देगा आप सोच भी नहीं सकते। संसार मुंह की तरफ देखा करेगा आपकी तरफ, और तुम्हारे सुखों को देखकर दुनिया उमड़ होगी। ये सत्कर मान लेना। एक तो ये देखो ये कहां से प्रचार हो रहा है परम पिता की महिमा का। बताओ, काल ने तो अपना कति जन्म करने में कसर नहीं छोड़ी और दयाल ने कैसी रजा बख्शती। ये उसका बाप है, क्या है ना, मैं तेरा बाप हूं, ये उसका बाप है। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि बच्चों हल्के में मत लो, ये गंदे कर्म छोड़ो, अब की बार सिर धड़की बाजी लगा दो, पार हो जाओगे अगर अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहोगे तो। और फिर आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों ये देखो कहां से क्या हो रहा है, यानी जेल से सत्संग, तुम्हारे ऊपर ऐसी मेहर। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि काल ने तो अपना जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काल ने अपनी तरफ से जुल्म करने में, मिशन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये भी उसका बाप है, कहते हैं ना मैं तेरा बाप हूं। तो ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी भी काल का बाप है। और क्या कहा गुरुदेव ने, काल ने अपनी तरफ से जुल्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यानी 2014 बरवाला कांड, काल ने सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के माध्यम से, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से बरवाला कांड करवाकर संगत को भगवान से दूर करके इतनी बदनामी करवा के काल ने किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी ये जुल्म करने में कि संत का मार्ग बंद हो जाए, बदनाम हो जाए। काल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये भी तो उसका बाप है। कौन? सतगुरु रामपाल जी। काल ने सोचा बस हो गया, मिशन खत्म हो गई, संगत तितर बितर, कोई लेना देना नहीं। अब संत बैठ गया जाके जेल में। अब संत की गैर हाजिरी में कितने दिन भक्ति करेंगे ये? तो परमात्मा को पता था कि नहीं कर पाएंगे गैर हाजिरी में, इसलिए परमात्मा ने जेल में बैठकर भी अपनी समर्थता का जो है प्रयोग करते हुए, असंभव को संभव करते हुए, और परमात्मा ने जेल से सत्संग भेज दिए। जेल से भूतों न भवस्ती, ना आज से पहले ऐसा कभी हुआ, ना आगे भविष्य में ऐसा कभी होगा, क्योंकि ये भी तो काल का बाप है। तो काल ने तो आश्रम वालों के माध्यम से, गुरु के परिवार के माध्यम से बरवाला कांड करवाकर, गुरु को बदनाम करवाकर, गुरु पर मर्डर का मुकदमा लगवाकर, देशद्रोह का मुकदमा लगवाकर, संगत को गुरु से दूर करवाकर जुल्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन ये दयालु परमात्मा, ये काल का बाप है। एक तो ये देखो ये कहां से प्रचार हो रहा है परम पिता की महिमा का। बताओ, काल ने तो अपना कति जन्म करने में कसर नहीं छोड़ी और दयाल ने कैसी रजा बख्शती।
ये उसका बाप है, क्या है ना, मैं तेरा बाप हूं, ये उसका बाप है, ये उसका बाप है। तो बच्चा चरण में पड़े रहना, इससे दूर ना होना, बस इतना, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोली पर द्वार छोड़ देता। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्सय। तो भाई और बहनों, विशेष संदेश नंबर 26 में हमारे जो मतलब की चीज़ थी विशेष, वैसे तो परमात्मा का पूरा सत्संग ही विशेष होता है, लेकिन जिस प्रकार से परमात्मा दया कर रहे हैं, इन सत्संगों में छुपे हुए संकेतों को सामने जो लाया जा रहा है, तो हमारे मतलब के ये 2-4 ही पॉइंट थे। तो दास ने परमात्मा जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से शुरू में थोड़ा मीराबाई जी की जो कथा सी उसको ऐड कर लिया। वर्तमान समय में क्या क्या परिस्थितियां बिगड़ेंगी, कैसी कैसी बिगड़ रही हैं, क्या क्या हो सकता है, उस समय हम भाई बहनों ने किस प्रकार से सावधानी बरतनी है, कैसे हमने अपने गुरु जी को प्रसन्न रखना है, उन सारी बातों पे परमात्मा ने हल्का हल्का जिक्र एक बार फिर से करवाया, क्योंकि याद अगर ताज़ा बनी रहेगी तो गलतियां करने से बचेंगे। तो आज विशेष संदेश नंबर 26 का भाग नंबर 1 भी परमात्मा जी ने पूरा करवा दिया। पूरा ही हो गया विशेष संदेश 26। तो कल हम विशेष संदेश नंबर 27 पे चलेंगे। तो लास्ट में पूज्य गुरुदेव भगवान की एक शब्द के साथ में महिमा करते हैं। शब्द नंबर 48, पेज नंबर 129। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। कि उस परमात्मा के दरबार में, धर्मराज के दरबार में किसी की नहीं चलेगी। वहाँ किसी का दारमदारा नहीं है, किसी का दबदबा नहीं है। वहाँ तो जैसे तेरे कर्म है उस हिसाब से तेरे को वहाँ पर सजा मिलेगी। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, वो लेखा लेगा सारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। कि यहाँ हम जो चाहे बकवाद कर लें, जो चाहे पाखंड और अज्ञान फैला दें, अपनी मनमानियां कर लें, लेकिन जब जाएंगे परमात्मा के दरबार में, धर्मराज का दरबार क्या है, परमात्मा खुद धर्मराय रूप में बैठे हैं। सतगुरु रामपाल जी ये करते हैं सबका हिसाब किताब, और जीव या जीव का हिसाब किताब नहीं कर सकता। धर्मराय तो जीव है। धर्मराय दरबानी चेहरा, सुर असुरों का करे निबेरा। सारा खेल परमात्मा खेलता है। मुल्ला को कै बंग सुनावे, मुल्ला को कै बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। हमने कभी विचार किया भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने इतने सत्संग सुनाए, इतनी पुस्तकें लिख दी,
और परमात्मा ने यहां तक बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 लोक के भगवान हैं, ये भी धर्मराज के दरबार में मरने के बाद अपना कर्म भोगने के लिए जाते हैं। काल और दुर्गा भी जब सब नष्ट हो जाते हैं, जब 21 ब्रह्मांड ये प्रलय में आता है, काल और दुर्गा का भी जो है वो तड़प तड़प के शरीर छूटता है, जैसे सर्प केचुली छोड़ता है। लेकिन धर्मराय के बारे में कभी परमात्मा ने बताया कि धर्मराज को भी नरक भोगना पड़ता है, धर्मराय ने भी अपना लेखा जोखा देना पड़ता है? सुना आपने कभी किसी सत्संग में? ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अकाउंट होता है, काल का भी, दुर्गा का भी, 33 करोड़ देवी देवताओं का भी। लेकिन धर्मराय के बारे में कभी परमात्मा ने बताया? तो कौन है धर्मराय? धर्मराय रूप में खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं, सबका लेखा जोखा करने वाला। जीव का हिसाब जीव नहीं कर सकता, ये परमात्मा करता है। मुल्ला को कै बंग सुनावे, मुल्ला को कै बंग सुनावे, वो ना बैरा करता वहां तो नहीं है दारमदारा। वो ना बैरा करतारा, बैरा यानी वो बैरा नहीं है, वो करतार वो भगवान है। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें कैसे हो दीदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो। आज ईद का दिन है और ना जाने कितने जानवरों का आज हिसाब किताब किया जाएगा, कितनों को मारा जाएगा, खून बहा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। अब बताओ, दुनिया में लड़ाई झगड़े ना हो, अशांति ना हो तो क्या हो? हालांकि वो जितने जीव मारे जा रहे हैं वो भी अपना कर्म भोग रहे हैं। उन्होंने भी कभी ऐसे ही, जब वो मनुष्य जन्म में थे, ऐसे ही बेजुबान जानवरों को मारा था, काटा था। तो यहां तो टिट फॉर टैट्स है। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराय के तिल तिल का लेखा। लेकिन काल आगे से आगे वो कर्म जीव के सिर पे रखता रहता है। वो पिछला हिसाब किताब पूरा नहीं करता, आगे से आगे डालता रहता है उसके ऊपर। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, यो भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। भव जल डूब गए हो भाई, भव जल डूब गए हो भाई, वहाँ कीजिएगा मुँह काला वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। कि भाई यहाँ तो जो मर्जी कर लो, उस परमात्मा के दरबार में मुंह काला होगा वहां पर। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18 वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जड़ की मूर्ख पूजा करता, जड़ की मूर्ख पूजा करता, ये बिसरे सिरजनहारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जड़ की मूर्ख पूजा करता, ये बिसरे सिरजनहारा। अरे जगत वाले तो अज्ञानी है, जड़ की पूजा कर रहे हैं। अब वास्तविक भगवान का उनको पता नहीं, बेचारा उसकी पूजा कैसे करें। लेकिन ये हमारे खुद के गुरु भाई बहन, सतलोक आश्रम वाले गुरु का परिवार, अरे इनको तो पता है कि वर्तमान में सृजनहार कौन है, जिंदा कबीर कौन है। फिर भी अपने गुरु को कबीर भगवान ना मान के, और जो उनके महीने में उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली बेजुबान मुर्दा फोटो को, उसको कबीर मान के पूज रहे हैं, कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं, जड़ की पूजा कर रहे हैं। कहते हैं इसका भी हिसाब किताब लेगा वहां परमात्मा।
जड़ की मूर्ख पूजा करता, जड़ की मूर्ख पूजा करता, ये बिसरे सिरजनहारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये जोटा बकरा मारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, सो है कच्चे बारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, किस विध रहे अचारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। स्यों जजमान नरक में चाले, स्यों जजमान नरक में चाले, और डूबे से परिवार, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़े हने जम किंकर, छाती तोड़े हने जम किंकर, वहाँ लागे यम का लारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। परमात्मा इसी प्रकार से हमें अपनी सत भक्ति से जोड़कर, मर्यादाओं में रखकर अपनी महिमा करवाते रहें, हमें भक्ति मार्ग पर अपने आने तक जीवित बना के रखें। हर स्थिति में गुरुदेव भगवान हमें आशीर्वाद दें, हमें परमात्मा सद्बुद्धि दें, हमें हिम्मत दें, और इसी प्रकार से हम भाई बहन उनकी महिमा करते रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।